क्या गेम था ना। मतलब स्कोर लाइन देख के लगता है व्हाट एन अमेजिंग गेम इट वुड हैव बीन। हाँ भाई, गेम था तो अच्छा। एंड जहाँ पे वी वर एक्सपेक्टिंग कि इट इज द बैटल ऑफ टू पावर हाउसेस, यहाँ पे लड़ाई थी कि कौन ज्यादा टट्टी कर सकता है। सिटी ने कहा हम इतनी टट्टी कर सकते हैं, मैड्रिड ने कहा हम इतनी टट्टी कर सकते हैं। इन दी एंड वो जो टट्टी करने की लड़ाई थी वो सिटी जीत गई। वो जो हगने की लड़ाई थी ना कि हम आपको घर पे बुलाएंगे, हम मेहमानों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, पर उन्होंने मेहमानों से ज्यादा खुद हगा। इतना हगा, मतलब मैं क्या ही बोलूं। आप तीनों गोल्स उठा लोगे ना, वाहियात। चलो पहला गोल इकबल को ना फिर भी छोड़ सकते हैं, वो किस्मत उनके खिलाफ हो गई, ठीक है। और भले उन्होंने मैन मार्क नहीं किया, बट क्या क्या हगा है। और उधर से भाई मैड्रिड वाले जो हो रहे हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ भाई जीते कैसे। 90th मिनट तक चल रहा था 2-2। देन एंचेलोटी डिसाइड्स ही हैज टू ब्रिंग इन जूड बेलिंगम, क्योंकि जूड बेलिंगम 90 मिनट से तो खेल ही नहीं रहा था भाई ढंग से। जूड बेलिंगम खेला पूरा मैच है। उसकी एक्चुअल हाईलाइट निकालोगे ना ढंग से खेलने की, उसने सेकंड हाफ के शुरू में हल्का सा बिल्डअप में हेल्प करी है 5 मिनट, और एंड में आके गोल मारा है। जूड बेलिंगम की टोटल हाईलाइट निकालोगे ना तो उसने खेला होगा 5 से 6 मिनट ही है बस। बेलिंगम वॉज कंप्लीटली घोस्टिंग दिस गेम, बट इट इज हिज रेजिलियंस, जो उसकी रेजिलियंस है हमेशा प्रेशर करने की, जो रियल मैड्रिड की रेजिलियंस है कि वो हमेशा प्रेशर करेंगे, दैट मेड देम विन। जस्ट देयर रेजिलियंस, जस्ट देयर मेंटालिटी, जिसकी हर बार 100 बार सदियों सदियों से बात होती रहती है, सदियों सदियों तक बात होती रहेगी कि दे मेड देयर ऑपोजिशन की टट्टी कर दी। और नहीं भी भाई, एडिसन जो आखिरी गोल खाया था एडिसन ने हगा, एडिसन ने क्या बॉल दी। चलो उसके बाद वो आगे आया नहीं आना, दैट इज वाज हिज कॉल। मैं उस पर इतनी बात कमेंट नहीं करूंगा कि उसे आगे नहीं आना चाहिए था, पीछे आना चाहिए था, हो सकता है पीछे था तब भी गोल हो जाता। बट बॉल क्या दी बेवकूफ के बच्चे ने, पागल का बच्चा था क्या वो कोई। दूसरा गोल जो मारा इन लोगों ने, फिर वही फिर वही हक दे, जॉन स्टोन्स ने पास हक दिया। एम्पापे विनी ने शॉट भी लिया तो सीधा एडरसन की छाती में, फिर ब्राहिम डियाज के लिए उसका तुम मार करना ही नहीं। ब्राहिम डियाज का ओपन गोल, खाली गोल, मार दिया गोल। क्या टट्टी थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, सिटी अटैकिवली एंड सिटी डिफेंसिवली दो अलग टीम्स थी, दो अलग चीजें लग रही थी। क्योंकि सिटी का जो पहला गोल अगर आप लोग देख लोगे ना, दैट वाज अ मास्टर क्लास। जैक ग्रिलिश आज ठान के आया था कि अगर मैं वो इंजर्ड नहीं होता कि वो आज गेम दिखाएगा अपना। जैक ग्रिलिश ने क्या तगड़ी बॉल निकाली थी गॉर्डियोल के लिए, एंड गॉर्डियोल चेस्ट से सीधा पास दिया हालैंड को, एंड हालैंड स्कोर्ड। व्हाट अ गोल। सेकंड जो गोल मारा सिटी ने, दे वर लकी कि सेबायोस क्या इसकी मां की चुत, उसने लिटरली, मतलब मैं इसलिए कह रहा था बैटल ऑफ टट्टी, क्योंकि पहला गोल चलो सिटी का अच्छा था, उसमें रियल मैड्रिड कुछ इतना कर नहीं सकती थी। बट जो सेकंड गोल मारा ना सिटी ने, वो सेबायोस ने क्या किया है, डैनी सेबायोस ने वो किया क्या है, दैट वाज अ कंप्लीट फाउल। लाइक रियल मैड्रिड प्लेयर्स उसके, या कोई भी मेरे ख्याल से उस पेनल्टी पे अपील नहीं कर सकता, कोई भी अपील नहीं कर सकता। दैट वाज अ क्लियर क्लियर पेनल्टी भाई। किया क्या है ये, सेबायोस ने आंख बंद करके क्या किया है। पहला गोल क्या, अब आप बात करते हैं मैड्रिड की। मैड्रिड का पहला गोल फ्री किक हुई है, एम्बाप्पे को किसी को मार्क ही नहीं करना है, एम्बाप्पे को किसी को मार्क ही नहीं करना है। उसके बाद भाई लिटरली वन ऑफ द मोस्ट कॉमेडी गोल्स दैट वी हैव सीन रिसेंटली, भाई एम्बाप्पे ने अपने शिन से गोल मारा है, बेचारा विनीसियस बेलिंगम एम्बाप्पे सब हंस रहे थे उस गोल के बाद, उसने अपने शिन से गोल मारा सोचो। एंड किसी की गलती नहीं थी उसके, जब उसने शिन से भी भले शॉट अंदर जा रहा था क्योंकि एडरसन एक्सपेक्टेड कि अच्छा शॉट लेगा। एम्बाप्पे ने ट्राई करी थी, उन्हें 2022 वर्ल्ड कप वाली शॉट निकाले, बट उसका कोई और ही शॉट निकल गया 2025 वाले एम्बाप्पे का। वॉट एवर इट इज, दोनों तरीके से उसने गोल मारा, तब भी 22 में भी और 25 में भी उसने गोल मारा एम्बाप्पे। भाई मैड्रिड की बात करूं ना, मैड्रिड अगर यहां से हारती है, कि मान लो सिटी ने कम बैक कर दिया कि एक गोल की लीड ही है, एक लौती चीज की, जिस एक लौती जिनकी गलती होगी ना, दैट इज रियल मैड्रिड ओनली। भाई दे हैड इतने चांसेस ना, इतने काउंटर पे चांसेस, विनी हैड चांसेस, रोड्रिगो हैड चांसेस, बेलिंगम हैड चांसेस, एम्बाप्पे हैड चांसेस, सब टट्टी करके हक रहे हैं। ये मैड्रिड भी भाई 5-6 गोल मार सकती थी आज, मेरा तो ये मानना है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस वर ब्रिलियंट। कामाविंगा ने एक दो बार लॉन्ग बॉल निकाली थी विनीसियस के लिए, वो बहुत अच्छी थी, पर विनीसियस ने हक दिया। एम्बाप्पे के पास मौका था, एम्बाप्पे ने हक दिया। रोड्रिगो के पास मौका था, रोड्रिगो ने हक दिया। बेलिंगम के पास हेडर का मौका था, उसने हेडर बाहर मार दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, तुम लोग कुछ भी बोल लो बेलिंगम के बारे में, 2 गेम से ही इज घोस्टिंग काइंड ऑफ। यस, एंड में आकर उसने गोल मारा, बट ओवरऑल उसका पूरा गेम देखोगे, ही डिडंट हैड अ ग्रेट गेम, ही डिडंट हैड अ ग्रेट गेम।
सेबायोस ने कहा वैल्वर्डे हमेशा से वही राइट साइड को अच्छे से ब्लॉक कर रखा था उसने, मेंडी वाज इंजर्ड, बट रियल मैड्रिड की जिसकी सबसे ज्यादा तालियां बजनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, और उस बंदे के लिए उतनी ही गालियां भी पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर जो आ रहा है वो सच है तो, बिकॉज यू आर ऑलवेज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, अगर जो आ रहा है वो सच है तो तालियों से ज्यादा इस बंदे को जूते लाते और गालियां पड़नी चाहिए। दैट इज असेंसियो। गेम बहुत अच्छा खेला, बट इसके बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही है ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दैट इज नॉट गुड। अगर इसने वो काम किया है, आई स्टिल वांट लाइक सी व्हाट इज द वर्डिक्ट, बिकॉज यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, नथिंग लेफ्ट टू स्पीक। मीम्स मैंने बना लिया, मैंने भी खुद मजाक किया, बट इन अ सीरियस टोन बात कर रहा हूं मैं। अगर इस बंदे ने काम किया है, भाड़ में गया आपका गेम। गेम इज नॉट अबव ह्यूमैनिटेरियन राइट्स। अकल होनी चाहिए इतनी इन फुटबॉल प्लेयर्स में, 21 साल के हो, अकल होनी चाहिए तुम में, घास चढ़ने नहीं गई है तुम्हारी अकल। आपका गेम बहुत अच्छा था आज, आप बहुत अच्छा खेला सेंसियो, उसने बहुत शॉट्स ब्लॉक करे, हालैंड को अच्छे से मार करके रखा। जो लोग कहते हैं हालैंड भरता बना देगा सेंसियो को, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। इट वॉज असेंसियो गिविंग अ मास्टर क्लास ऑफ एन परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम राहुल असेंसियो, मजा दिला दिया। स्पेन का फ्यूचर अगर ये बंदा जेल नहीं जाता है इज वेरी ब्राइट। स्पेन का डिफेंसिव फ्यूचर विद कुबार्सी एंड असेंसियो इज वेरी वेरी ब्राइट। सावियो की बात करें, सिटी के अंदर सावियो ने अच्छा डिफेंस में हेल्प किया, बट उसके अलावा जो एक्सपेक्टेड था उससे अटैक में वो नहीं किया। ग्रीलिश बेचारा शुरू में इंजर्ड हो गया, सिल्वा ने इक्के दुक्के अच्छे पासेस निकाले। सिल्वा हैड अ बेटर गेम देन ऑल ऑफ अ सीजन दैट ही इज हैविंग, मैं ये बोलूंगा। इतना भी अच्छा नहीं था, बट जिस हिसाब से उसका सीजन देखे उससे तो लाख बेटर था। अकांजी आके इन लोगों की जिम्मेदारी थी मार्क करने की। रूबन डियास ने थर्ड गोल के अंदर ढंग से ट्रैक बैक ही नहीं कर पाया विनीसियस जूनियर को। बॉडी देता है कैसे, चल ठीक है रेड कार्ड नहीं ले सकता था, ठीक है आई मान ली, बट कुछ तो करता। मारमूश आया बेंच से, नहीं दिखा। गुंडवन बॉल को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था केडीबी की जगह, कुछ दिखा ही नहीं। फोर्डन वाज गुड, फोर्डन ठीक था, सही था, इतना बुरा नहीं, फोर्डन बुरा नहीं था, बट ठीक है भाई, इट इज व्हाट इट इज। रिको लुइस खराब खेला, रिको लुइस ने डिफेंसिवली नहीं दिया भाई ढंग से सपोर्ट जो कितना चाहिए था। 3-4 उन्होंने भी सोचा गया था, नहीं आया सपोर्ट। कोवाचिच तक खराब खेला भाई, कोवाचिच भी अच्छा नहीं खेला। मारमूश के पास तो बॉलिंग नहीं, जो कुछ बोलूँ। रियल मैड्रिड की सब्स्टिट्यूट्स की बात करूँ, लूका मॉड्रिच आते हैं वहां से गेम का टेम्पो अप करने के लिए, इतना कुछ नहीं हो रहा है। जो सबसे वियर्ड चीज मेरे को लगी थी देखने को, रियल मैड्रिड डिफेंसिवली चल चुकी थी। रियल मैड्रिड टुक ऑफ कीलियन एम्बापे एंड प्लेस फरहान गार्सिया ओवर देयर। दैट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। फरहान गार्सिया को डालने आने के आप सीधे डिफेंस जा रहे हो, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट एंचेलोटी जैसे कोच से कि वो डिफेंसिवली जाएगा। एंड डिस्पाइट वो डिफेंसिवली उसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सिटी ने बोला अरे आप डिफेंसिवली क्यों जा रहे हो सर, प्लीज हमने अपनी टांगे खोल रखी हैं, आप घुसा दो अंदर, बस और कुछ नहीं चाहिए। रियल मैड्रिड ठीक है भाई। उसके बाद भी विनीसियस ने कहा नहीं यार मेरे को ऐसे नहीं करना, मैं हक देता हूं एक बार। एडरसन और बाकी सिटी प्लेयर्स ने कहा कोई नहीं, ब्राहीम के पास बॉल जा रही है, जान दो। ब्राहीम कहते ठीक है जी, अब आपने इतनी इतनी बार इतना ज्यादा आप कह रहे हो, इतनी ज्यादा आपने दूर तक अपनी टांगे खोल रखी हैं गोल के लिए, मैं मार देता हूं। ये जो मैच था, वॉज इट एंटरटेनिंग? यस, बट वॉज इट एंटरटेनिंग बिकॉज ऑफ वेरी गुड प्ले? नहीं, बिकॉज इतना दोनों ही टीम इंक्लूडिंग मैड्रिड फैंस को पता, मैड्रिड आज वो मैड्रिड की तरह नहीं खेली जो एथलेटिको के सेकंड हाफ में दिखी थी। एथलेटिको के सेकंड हाफ में मैड्रिड वाज वेरी गुड। मैड्रिड काउंटर पे मैड्रिड आज भी अच्छी दिखाई दी विद इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ऑफ रोड्रिगो, विनीसियस एंड एम्बापे। तीनों की परफॉर्मेंसेस वाज गुड इंडिविजुअली। कनेक्शन थोड़ा अभी भी मिसिंग है, जिसकी वजह से आई थिंक ये स्कोर लाइन और ऊपर जा सकती थी। दिस कुड हैव बीन 4, 5 एंड 6 आल्सो यार, अगर तीनों लाइक रोड्रिगो बहुत ज्यादा सेक्सी गेम बना रहा था, एम्बापे गेम बनाने में हेल्प कर रहा था, इनफैक्ट आज विनीसियस भी बहुत गेम बनाने में हेल्प कर रहा था यार। बट विनीसियस ने बहुत तक, विनीसियस बस भौके। फर्लैंड मेंडी के पास मौका था, उसने सीधा आके के पैर में शूट कर दी भाई, खाली गोल था, एडरसन तक उसके पैरों में पड़ा हुआ था। तो हगा तो मैड्रिड ने भी, अगर किसी मैड्रिड फैन ने बोला कि नहीं हगा, देखो हगा तो तुमने भी सिटी को बहुत मौके दिए, पर सिटी और हकती गई। सिटी ने बोला नहीं सर आप मेहमान हैं, आप हमसे कम ही हगेंगे, हम ज्यादा हगेंगे, हम आपको ऐसे ड्रॉ या फिर हार के साथ जाने नहीं दे सकते, हम आपको जीतने देंगे। मैड्रिड तो हमेशा वही करेगी भाई, आप हमें जीतने दोगे हम तो जीतेंगे, आप हमें जीतने दोगे तो जीतेंगे। पेप सबसे ज्यादा बुरा आई थिंक पूरे वर्ल्ड में सबको लगना चाहिए, इस बंदे के लिए सिंपैथी होनी चाहिए फॉर पेप गार्डियोला। टैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं थी भाई, टैक्टिकली दिमाग था। जॉन स्टोन्स को मिडफील्ड में खिलाना वाज अ ब्रिलियंट मूव। आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट मूव, स्टोन्स को मिडफील्ड में खिलाना।
बट जब ये बंदों में अकल ही नहीं है कि ढंग से पास कैसे निकालनी है, जब ये बंदों में अकल ही नहीं है ट्रैक बैक करने की, एकदम हग देना है, दे हैव नो क्लू ऑफ पोजिशनिंग, दे हैव नो क्लू ऑफ ट्रैकिंग बैक एंड पोजिशनिंग, क्या ही बोलूंगा। फोर्डन आया, फोर्डन कुड हैव हेल्प्ड इन डिफेंसिवली मच मोर, आई थिंक उसने थोड़ा हेल्प की, बट आई थिंक ही कुड हैव हेल्प मोर। गुंडोइन कुड हैव आल्सो ड्रॉप बैक, जब भाई 2-2 हो गया तो तू भी डिफेंसिव में आके हेल्प कर सकता। कोवाचिच मिडफील्ड में होकर भी ढंग से नहीं कर रहा है हेल्प। जॉनस्टोन सेंटर बैक गया, उसे सेंटर बैक में जाती पास रख दिया, विच आई फील ऑल्सो वेरी बैड, बिकॉज स्टोन्स के लिए भी दिक्कत होती होगी मिड गेम में उसको पोजीशन स्विच करना है, मेंटालिटी स्विच करनी है। और इसमें पेप गार्डियोला क्या कर लेगा यार बेचारा, वो ये उनको जाके बेसिक चीजें तो अकल नहीं दे सकता है ना, बेसिक अकल तो उनको दे नहीं सकता है वो, बुद्धि तो इनकी इन दी एंड इनकी ही है। बेसिक अकल तो होनी चाहिए इन प्लेयर्स में भी, बात बेसिक अकल है, बेसिक चीज है। मैन मार्क करना है एम्बाप्पे को, पोजीशनिंग सही रखनी है, कीपर अगर खेल रहा है तो लॉन्ग बॉल खेलेगा, अपने हाफ में उसकी बॉल जानी ही नहीं चाहिए, लॉन्ग बॉल जानी चाहिए उसकी, स्पेशली 90th मिनट के टाइम पे। क्या मजाक लगा रखा है सर आपने, क्या मजाक लगा रखा है ये तो। दिस सिटी टीम इज अ डिसग्रेस। Pep Guardiola is watching the kingdom that he built falling down in front of his own eyes. अब गया भाई वो, आपके 5 प्रीमियर लीग टाइटल्स, आपका ट्रेवल गया जब आपकी टीम इतना वाहियात खेल रही है सीजन, इतना वाहियात। दिस टीम जिस हिसाब से हग रही है अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन अगेन, दिस टीम डज नॉट डिजर्व टू बी इन टॉप 4 एंड प्लेइंग चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन। Pep Guardiola deserves, because उसकी tactically there was nothing wrong, he couldn't do anything. He had the, अब उसके पास वो साइनिंग्स भी थी, बट भाई अगर ये प्लेयर बेअकलों की तरह खेलेगा क्या करेगा, उसने तो अटैक में हेल्प कर सकता है, टूनल मार दिया, डिफेंस तो ढंग से इनमें अकल की तरह करना है, अकल के साथ करना है, नहीं करना है। पहले गोल में एम्बाप्पे को क्यों खाली छोड़ा, थर्ड गोल में एडरसन क्या गांजा फूक रखा था उसने, सेकंड गोल में भी जॉन स्टोन से पास रख दिया, क्या कर लेगा भाई, उसमें मैनेजर कुछ नहीं कर सकते वैसे प्लेयर्स हग रहे हो तो। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, मैनेजर कुछ नहीं कर सकता, आप किसी भी मैनेजर को ले आओ भाई। They are actually, I feel sad to say that Kevin De Bruyne is washed. It is not the De Bruyne we used to know. He is just a normal player now. He is not a world class player. Kevin De Bruyne is washed. Bernardo Silva is not that Bernardo Silva anymore. He is not. Savio is not the region of Riyad Mahrez. He is not. Facts है भाई, Ruben Dias is not the Ruben Dias that City fans used to think. City fans used to think that he is the wall. एंड आई अंडरस्टैंड, मैं डियास के साथ फिर भी थोड़ा बोल सकता हूँ कि चलो भाई इंजरी से वापस आ रहा है, काफी टाइम से नहीं खेला, बट आके और अकांजी क्या कर रहे थे, जॉन स्टोन जब डिफेंस पे गया वो क्या कर रहा था, क्या कर रहा था। एक प्लेयर के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि उसने कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा देता है, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है, दैट इज गार्डियोल। वो अटैक में भी हेल्प कर रहा था, बिल्डअप में भी हेल्प कर रहा था, मिड में भी था वो बंदा डिफेंस में भी हेल्प कर रहा था, एंड उसने 1-2 टैकल्स बहुत बढ़िया करे हैं एम्बाप्पे और विनी के ऊपर, वो गोल्स रोकने के लिए, इंक्लूडिंग रॉड्रिगो को भी उसने अच्छा रोका है, बांध के रखा था गार्डियोल ने, इसलिए मैं उसको फिर भी इतना नहीं बोलूंगा, गार्डियोल प्लेड गुड। जैक ग्रिलिश जितना खेला अच्छा खेला, हालैंड ने आज स्ट्राइकिंग वाली अपनी काम करी, उसके रन्स वैसे हो रहे थे, एंड इसके पास भी, कुत्ते के बच्चे के पास भी मौका था कि 1-2 गोल मार दे, अगर ये अपनी जगह फोर्डन को पास कर देता या जो उसने पोस्ट पे हिट करा वो बॉल गोल के अंदर चली जाती। खैर आई थिंक इट इज नाउ प्रिटी क्लियर, क्योंकि सेकेंड हाफ में अब मेरे को यही लग रहा है कि मैड्रिड जीतेगी। आई थिंक इट्स मैड्रिड टू विन इन द सेकेंड हाफ, बिकॉज सिटी टीम की मेंटालिटी नहीं रही है, एंड रियल मैड्रिड ऑलवेज हैव द हाई मेंटालिटी, भले ही सिटी 2 गोल क्यों ना मार दे पहले सेकंड लेग में शुरू में, आई थिंक स्टिल मैड्रिड इज गोना विन। Madrid is going to win and City is going to go out of the Champions League. City is not being in the top 4 on this Premier League. I think Chelsea is playing better. Fulham, Bournemouth, Aston Villa, they are better teams. Arsenal, Liverpool, they are better teams than Manchester City. They have better mentality. So they don't deserve to be. Simply, they don't deserve. These players don't have the mentality of doing anything and anything. यही था बस। थैंक यू आप सभी का यार, मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को। टारगेट अब मैंने लिया है 100 सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने पूरे करवा दिए पहले, तो उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट टारगेट इज ऑफ 500 सब्सक्राइबर्स, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्राइब कर देना।
लाइक करना एंड ऑल्सो कमेंट करना कि आपका क्या ओपिनियन है इस गेम के ऊपर। आई वुड डेफिनेटली लाइक। ऑल्सो शेयर करो यार अपने दोस्तों को, सब लोग मिलकर मेरे साथ लाइव स्ट्रीम पे जुड़ा करो, सब्सक्राइब करके सब मजे से बातें बातें करते हैं, मजा आता है बहुत ज़्यादा। वंस अगेन थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स एंड जो भी लोग मेरी लाइव स्ट्रीम में जुड़े थे इस मैच के लिए, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू वंस अगेन। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।